तो चलिए आइए इसका हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कह रहा है। तो देखिए फिगर ऑफ स्पीच में कुछ तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा अलंकार है। लेकिन कुछ फिगर ऑफ स्पीच ऐसे हैं जिनका अगर आप लोग मीनिंग नहीं निकाल पाओगे, उसका अर्थ नहीं निकाल पाओगे, तो आपको पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे कौन सा फिगर है। मित्र की तरह दुश्मनी है, दिस इज ए फ्रेंडली एनिमोसिटी, है ना। मित्रता की तरह क्या है, दुश्मनी है, बिटवीन किसके किसके बीच, मोहन एंड सोहन। तो इसमें कह रहा है कि मोहन और सोहन के बीच एक मित्रता की तरह दुश्मनी है। अरे भाई मित्रता है तो दुश्मनी कैसे, है ना। मित्रता है तो दुश्मनी कैसे, यानी ये जो एक दूसरे के जो वर्ड है, ये जो दोनों शब्द हैं, वर्ड हैं, फ्रेंडली और एनिमोसिटी, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट क्वालिटीज है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्वालिटीज रख रहे हैं। ये फ्रेंडली है और एनिमोसिटी है। मित्रता जहां है वहां पे दुश्मनी नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। तो यहाँ पे एक दूसरे जो वर्ड हैं एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, इसका मीनिंग क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। तो हमने पढ़ा कि जहां पे अगेंस्ट वर्ड मतलब अपोजिट वर्ड आते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट क्वालिटीज के हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीमोरन हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फीलिंग आ रहा है, विरोधाभास वाली है ना, विरोधाभास वाली आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं ऑक्सीमोरन। क्लियर है, पहला क्लियर हो गया। दे वेयर स्विफ्टर देन ईगल, वे जो है बाज से भी क्या थे, तेज थे। समझा रहा है, वे बाज से भी तेज थे। और किससे तेज थे, स्ट्रॉन्गर देन लायंस, शेर से क्या थे, मजबूत थे। वे जो हैं वो बाज से भी तेज थे, अर्थात वो बाज से भी क्या तेज उड़ सकते थे, तेज चल सकते थे। एंड स्ट्रॉन्गर देन लायंस, और किससे ज्यादा मजबूत थे, शेर से भी ज्यादा क्या थे, मजबूत थे। तो बताइए भाई ईगल से तेज कौन चल सकता है, ईगल से तेज हम इंसान, दे से क्या पता चल रहा है, इंसान है ना। और याद रखना कभी भी अगर सब्जेक्ट में सजीव आ जाएगा तो वहां पे कभी ये मत सोचना कि यहां पे पर्सोनिफिकेशन है। ध्यान से इस बात को सुनो, यहां पे अगर सजीव कोई आ जाएगा, है ना, कोई सजीव अगर कोई सब्जेक्ट बन रहा है तो वो कभी भी पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा निर्जीव होना चाहिए। और निर्जीव के अंदर वो ऐसी क्वालिटीज होगी जो एक जानदार के अंदर होती है। तो यहां पे कभी सोचना मत ये क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट में क्या है, जानदार है ना, वे मतलब कोई इंसान है। तो यहां पे क्या कह रहा है, दे वेयर स्विफ्टर देन ईगल, मतलब ये जो वे है ना, जो इंसान है वो किससे भी तेज है, बाज से भी तेज है, मतलब वो बाज से भी तेज चल सकता है, दौड़ सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, और वे क्या है, स्ट्रॉन्गर देन लायंस, और शेर से भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बलशाली है। तो यहां पे बातों को क्या कहा जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है ना। यहां पे शब्दों की सहायता से बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो आप लोग ने पढ़ा है कि बढ़ा चढ़ाकर जिसमें कोई बात कही जाती है वो किस अलंकार में आता है, हाइपर बोल में आता है। ठीक है, हाइपर बोली जिसे बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपर बोली। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, डाउट भी क्लियर करते चलना। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोला अर्जेंट ड्रम का मतलब क्या होता है, ढोल होता है। ठीक है, तो ड्रम से आपको क्या पता चल गया है, ड्रम मतलब एक म्यूजिक होता है ना, ध्वनि होता है। समझ में आ रहा है, तो ड्रम क्या उत्पन्न करता है, एक ध्वनि उत्पन्न करता है। और यहां पे जब ध्वनि वाली बात आ गई तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा, क्या, अरे यार पर्सोनिफिकेशन कैसे हो सकता है, ड्रम हो गया, लैपिंग हो गया, ये सब किसका साउंड है, ओनोमेटोपोइया है। ठीक है, यहां पे ओनोमेटो, इसको ध्यान देना, इसको प्रैक्टिस में अभी कुछ सेंटेंस आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो देखियो अर्जेंट ड्रम से मतलब ड्रम को पीटा जाता, पीटने मतलब ध्वनि उत्पन्न होगी उसको, ड्रम ढोल वाली, है ना। तो यहां पे जो ढोल जानते हो ना, ढोल की ध्वनि किससे होती है, ड्रम से होती है।
ढोल की जो ध्वनि साउंड होता है वो ड्रम होता है, तभी तो इसको बोलते हैं ढम ढम, है ना। ड्रम जो होता है वो ढम की आवाज देता है, और इसे जब ध्वनि जहां पे हमको ध्वनि वाले सेंटेंस मिल जाते हैं वहां पे आपका सीधा क्या होता है, ओनोमेटोपोइया होता है। और देखिए चौथा, देखिए ऑल द परफ्यूम्स, इसको भी ध्यान से सुनो, अर्थ निकालने आना चाहिए। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन, विल नॉट स्वीटन, स्वीटन का मतलब स्वीटन माने मधुर बनाना या मधुर करना, दिस लिटिल हैंड्स या सुंदर बनाना, मतलब ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स, मतलब जो अरब देश के जितने भी पूरे इत्र, अरब देश के जितने भी, मतलब अरब कंट्री में जितने हैं कर लो, मिला लो, और मेरे छोटे हाथ को भी वो क्या नहीं कर पाएंगे, मीठा नहीं कर पाएंगे, या मधुर नहीं कर पाएंगे, या सुंदर नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां क्या होगा, हाइपरबोल है ना। यहां पे भी बातों को क्या कहा जा रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, सॉरी यहां पे हाँ घटा दे रहा है, हाइपरबोली, ठीक है। पांचवा देखिए, अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हर्ट, उसके हृदय से ना क्या निकल गया है, समाप्त हो गया है, जॉय उसके हृदय से, है ना, जो खुशियां है वो निकल गई है, जंप्ड कूद के कहां चल गई, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंप्ड माइल्स हाई, और जो उसके हृदय से जो है खुशियां उछल कर कहां चली गई, मीलों दूर, अर्थात मतलब उसके हृदय से क्या निकल गया है। तो यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मालूम है, क्योंकि देखो यहां पे भी बातें माइल्स हाई कह दे रहा है ना, समझ में आ रहा है, माइल्स हाई, है ना। और जबकि जो है यहां पे पर्सोनिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, पर्सोनिफिकेशन नहीं आ रहा किसी भी तरह से। एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जंप्ड, जंप्ड का मतलब जंप्ड माइल्स हाई, यहीं से गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो आपका ये क्या हो जाता, पर्सोनिफिकेशन हो जाता, यहीं से गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो ये पर्सोनिफिकेशन होता, इसीलिए जो है माइल्स हाई कह दिया है तो हाइपरबोले में आ गया है, ठीक है। और देखिए छठवां, ए लाई, जो झूठे होते हैं, हैज नो लेग्स, उनके पैर नहीं होते हैं। अब यहां पे जो है ए लाई हैज नो लेग्स, अब क्या भाई, लाई, लाई क्या है, फीलिंग नहीं, ये एक एक्शन है, लाई माने क्या, तो झूठ बोलना, है ना। जो झूठे होते हैं उनके पैर नहीं होते हैं, पैर किसके होता है, इंसान के होता है, तो यानी इसके पैर नहीं होते का मतलब क्या बोल दिया, इसको मानवीकरण कर दिया है ना, कोई दिक्कत इसमें, मानवीकरण कर दिया है, नहीं यहां पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए इसका बहुत प्रैक्टिस अभी बाकी हम लोग का करना, जैसे आप गाना वाना तो सुनते ही होंगे, है ना, तो गाना वाना जब सुनिएगा तो उसमें भी आप लोग उसको पर्सोनिफिकेशन फिगर आप स्पीच ढूंढते चलिएगा। तो देखो यहां पे, बट पेशेंस, लेकिन मुझे धैर्य ने रोक दिया, टू प्रिवेंट दैट मर्मर, है ना, इस तरह की शिकायत करने से, है ना। सून रिप्लाइज, और मेरे धैर्य ने क्या दिया, तुरंत उत्तर दिया। अरे भाई पेशेंस क्या होता है, एक क्या होता है, ये भी फीलिंग होता है ना, पेशेंस एक फीलिंग होता है, और रोकने का काम किसका होता है, रोकने का मतलब किसी इंसान को कोई काम करने से कौन रोकता है, मनुष्य, इंसान ही रोकेगा ना। जैसे तुम कोई गलत काम कर रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, मना करेंगे, तो इंसान कर रहा है, तो यहाँ पे पेशेंस को क्या बोल दिया है, वो रोक रहा है, प्रिवेंट, है ना, इसको प्रिवेंट कर रहा है। तो पेशेंस कोई जानदार चीज नहीं है जो उसे आके रोकेगा, तो पेशेंस यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। अब यहाँ पे इसको क्या बना दिया है, सजीव बना दिया है, रोकने का काम करने वाला, यानी पेशेंस का क्या कर दिया है, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है ना, किसमें, प्रिवेंट में, रोकने के काम करने के लिए। तो यहां पे कौन सा अलंकार होगा, और देखो सून रिप्लाइज, उत्तर कौन देता है, मनुष्य देता है ना उत्तर, और फुसफुसाता कौन है, शिकायत कौन करता है, कौन करता है, पेशेंस नहीं करता ना, इंसान करते हैं शिकायत, ठीक है। मरमर का मतलब होता है फुसफुसाना या बड़बड़ाना। तो यहां पे क्या हो गया, क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। लिखे हो सब लोग, आप लोग, चलिए तब सही है।
ठीक है। अब देखिए अगला क्या होता है, कर्सेज आर चिकन। जो श्राप होते हैं ना, जो बद्दुआएं होते हैं, वो चिकन की तरह होते हैं, है ना। दे कम, उनको घर लाओ, घर पे लाओ और रोस्ट कर लो। मतलब बद्दुआ है, गलत सेंटेंस है ना। उस सेंटेंस को क्या बोल रहा है, चिकन होते हैं। तो चिकन, चिकन क्या होता है? चिकन जानदार है कि वो है, आ? क्यों? कर्सेज आर चिकन, दे कम होम टू रोस्ट। अरे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो कर्सेज, कर्सेज आर चिकन, तो क्या होगा यहाँ पे? चिकन कौन होता है? जानदार होते हैं ना। तो यहां पे कर्सेज का क्या, कर्सेज को किस में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कर्सेज को क्या दिखा रहा है? चिकन की तरह दिखा रहा है, ठीक है। कर्सेज को चिकन की तरह दिखा रहा है, तो यहां पे क्या होना चाहिए? पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए ना। भून लो। तो कर्सेज को कोई भूनता उनता है क्या? है भूना किसको जाता है? चिकन को भूना, चिकन को भूना जाता है ना, तो इसको थोड़ी भूनेंगे। तो यहां पे पर्सोनिफिकेशन आ रहा है, ठीक है एकदम। चिकन यहां पे होता, चिकन आर कर्सेज, तब यहां पे क्या हो जाता? मेटाफर हो जाता। कहने का मतलब यहां पे सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए? सजीव आना चाहिए। इज एन इंजन। अब यहां पे देखो, मोहन क्या है? इंजन है। मोहन इज एन इंजन, यहां पे क्या है? मेटाफर है। लेकिन यहां पे ऐसे ऐसे अगर जब हो जाएगा, इसी का अपोजिट हो जाएगा, जैसे इंजन है ना, इज ए मोहन, इंजन इज ए मोहन, तब क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तब इसी तरह से इसको तभी बोलेंगे कर्सेज आर चिकन, है ना। दे कम, तो यहां पे क्या है? कर्सेज को क्या बोल रहा है? चिकन बोल रहा है। यहां पे इंजन से क्या बन रहा था? मोहन। इंजन को किसकी तरह बता रहा है? मोहन की तरह बता रहा है। तो जब मोहन की तरह, तो ये भी तो पर्सोनिफिकेशन है। तो यहां पे जो ये कर्सेज है, कर्सेज आर चिकन, तो यहां पे भी क्या होगा? निर्जीव को क्या बोल दिया? डायरेक्ट सजीव बोल दिया है। तो चिकन, कर्सेज आर चिकन, तो यहां पे क्या आएगा? पर्सोनिफिकेशन ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा। ये याद रखना, कभी भी जो है, और पर्सोनिफिकेशन में सुनो, पर्सोनिफिकेशन में कभी भी जो है निर्जीव सजीव सब्जेक्ट नहीं आएगा पर्सोनिफिकेशन में। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। जो उम्मीद होती है वो गरीबों की क्या होती है? गरीब आदमी की रोटी होती है। तो अब यहां पे तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट क्या बोल दे रहा है? क्या बोल दे रहा है? होप। अब देखो, होप किसी, कोई यहां पे जानदार तो आ नहीं रहा है, किससे कर रहा है? रोटी कर रहा है, रोटी से तुलना कर रहा है। तो यहां पे कोई जानदार और वनदार से मतलब नहीं है ना। यहां पे पर्सोनिफिकेशन की कोई उम्मीद ही नहीं है, डायरेक्ट क्या है? मेटाफर है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। जो उम्मीदें होती हैं वो गरीब आदमी की क्या होती है? रोटी होती है, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे तो क्लियर है भाई, यहां पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। हमको पूरा अर्थ निकालना है ना। पुअर मैन्स, पुअर मैन्स की क्या होती है? रोटी। मतलब इस होप की किससे तुलना हो रही है? किससे? ब्रेड से। होप की जो है ब्रेड से तुलना हो रही है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए अगर यहां पे ये हो जाता तब क्या हो जाता? अगर मान लिया इसको हम लोग काट दें, चलिए अब क्या हो गया? अब क्या हो गया रुचि? अब क्या हो गया? होप इज द पुअर मैन, पर्सोनिफिकेशन हो गया बस। अगर ये इधर हो, द पुअर मैन इज ए होप, तब क्या होता? तब क्या होता? मेटाफर हो जाता, है ना, क्योंकि ये सजीव हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है? होप बोल रहा है। तो देखिए क्लियर एकदम, ऐसे ही प्रैक्टिस से होगा और डायरेक्ट आप लोग